जंगल में बहुत से जानवर बड़ी खुशी से रह रहे थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो बाघ बहुत शांत मिजाज का था। वो जंगल के सभी जानवरों से अपनी दोस्ती रखता था। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन शायद ये सब कुछ अच्छा कुछ टाइम तक ही चलने वाला था। एक बार जंगल के जानवर जब अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें कुछ जानवर मरे हुए दिखाई दिए। उन जानवरों को किसी ने बुरी तरह से घायल किया हुआ था। उनको देखकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, इन जानवरों को तो किसी ने बुरी तरह से मारा है। लेकिन ये सब किसने किया? हमारे जंगल में तो कोई ऐसा जानवर भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में वो खूंखार शेर घुस आया है, क्योंकि पास वाले जंगल में रहता है। वो दुष्ट और बेरहम है। हमें भी उससे बचकर रहना होगा। अगले दिन जब सभी जानवर उठे तो उन्हें फिर से कुछ जानवर मरे हुए दिखे। इस बार तो सभी जानवर और भी ज्यादा खौफजदा हो गए थे और बहुत डर गए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वो दुष्ट शेर अब मुझे भी मार डालेगा। हाय भाइयों, हमें उस शेर से छुटकारा पाना होगा। सुनो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। हमें उस शेर को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा बाघ भाई, तो वो क्या प्लान है, हमें भी बताओ। तब बाघ सभी जानवरों को अपना प्लान बता देता है। तब बाघ प्लान के मुताबिक कुछ मांस में बेहोशी की दवा मिलाकर रख देता है और झाड़ियों में छिपकर उसके आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद शेर जानवरों को ढूंढता ढूंढता वहीं उस मांस तक पहुंच जाता है। इतने सारे मांस को पड़ा देखकर शेर की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है! इतना सारा मांस बिना शिकार किए मिल गया। आज तो मजा आ गया। अब मैं इसे मजे से खाऊंगा। तब शेर जल्दी से उस मांस को मजे मजे से खा जाता है और उसे खाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। शेर के बेहोश होने पर सभी जानवर बाहर आकर शेर को जोर जोर से मारते हैं और सब अपना बदला लेते हैं और उसे अधमरा करके चले जाते हैं। लेकिन बाघ वहीं रुक जाता है। तब शेर बाघ से बोलता है, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। मैं पुनर्जन्म तो लूंगा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आत्मा बनकर जरूर आऊंगा और तुमसे अपना बदला लूंगा। इतना बोलकर शेर मर जाता है। शेर की सारी बातें पेड़ पर बैठी एक चील सुन रही थी। रात होती है और रात होने पर बाघ अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी वहां पर उसी शेर की आत्मा आकर बाघ के शरीर में प्रवेश कर जाती है और तभी वो बाघ शैतान मानव बाघ में बदल जाता है और जंगल में चलकर एक एक करके बहुत से जानवरों का खून पी जाता है। सुबह होने पर बाघ के अंदर से वो आत्मा निकल जाती है और बाघ अपने असली रूप में आ जाता है। उधर जंगल के जानवर उन मरे हुए जानवरों के शरीर को देखते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं। अरे, हमने तो उस शेर को मार डाला था ना, लेकिन फिर इन जानवरों को किसने मारा? वहीं पर बैठी वो चील ये सब देखकर समझ जाती है कि ये सब उस शेर की आत्मा ने किया होगा, लेकिन वो बेचारी डर के मारे किसी को नहीं बताती। वो सोचती है कि कहीं वो शेर की आत्मा उसके अंदर ना जाए। फिर इसी तरह अगले दिन वो शेर की आत्मा आती है और बाघ के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर से वो खूनी जानवर बाघ में बदल जाता है और इसी तरह इस बार भी कुछ जानवरों का खून पीकर उन्हें मार डालता है। अगले दिन से बाघ अपने रूप में आ जाता है। उधर जब सारे जानवर फिर से जानवरों को मरा देखते हैं तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं और जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन चील अपना जंगल छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए
वो सबको शेर की आत्मा के बारे में बता देती है। ये सुनकर एक हिरण बोलती है, मैं एक नागिन को जानती हूँ। उसके अंदर रहस्यमय शक्तियाँ हैं। वही शेर की आत्मा से हमें मुक्ति दिला सकती है भाइयों। तब सभी जानवर उस नागिन के पास जाकर सारी बात बता देते हैं। तब नागिन बोलती है, अच्छा तो ये बात है, जब वो आत्मा रात में आएगी तो मैं उसे बाघ के शरीर से अलग कर दूंगी। उससे शेर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर जैसे ही रात होती है तो शेर की आत्मा बाघ में प्रवेश होती है। तो नागिन अपनी शक्तियों से उस आत्मा को अलग करके बाहर खींच लेती है। तब से शेर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इस तरह से उसके बाद से उस आत्मा से मुक्ति पाकर फिर से सभी जानवर अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं।